प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ क्रमांक 7 पेड़ होने का अर्थ यह कविता पढ़ेंगे। कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम। कवि परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल सहज है तथा मन को छू जाती है। आपकी प्रमुख कृतियां अपनों के बीच सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू आदि है। विधा परिचय प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। यह कविता जो है यह किस विधा में आता है? नई कविता। ठीक है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। विद्यार्थियों, पाठ परिचय न पढ़कर मैं कविता पढ़ना चाहूंगी और इस कविता के 3 भाग हैं। पहला है आदमी पेड़ नहीं हो सकता, दूसरा है हौसला है पेड़ और तीसरा है दाता है पेड़। तो हम इस वीडियो के भाग में पहला भाग जो है आदमी पेड़ नहीं हो सकता, इस भाग की पठन करेंगे और जानेंगे कि कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी आदमी पेड़ नहीं हो सकता ऐसा क्यों कहा है। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं, जब कवि कमरे के खिड़की के पास बैठे हुए थे तब उनकी दृष्टि एक पेड़ पर पड़ी और वे सोचने पर मजबूर हो गए। उन्होंने महसूस किया कि पेड़ होने का अर्थ क्या है। देखो, इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है और यही विशेषता है नई कविता की। आपको इसमें बहुत कम कठिन शब्द मिलेंगे और आप बहुत आसानी से इसका अर्थ भी समझ जाएंगे। आगे का पढ़ते हैं हम। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। कवि कह रहे हैं कि कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी विशेष व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी उच्च पद पर कार्यरत व्यक्ति क्यों ना हो, उनकी बराबरी कभी पेड़ से नहीं हो सकती। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मनुष्य और वृक्ष की, पेड़ की तुलना की है और उन्हें यह महसूस हो रहा है कि कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उनकी बराबरी, उनकी तुलना कभी पेड़ से नहीं हो सकती। पेड़ के जितना महान या पेड़ के जितने यानी उच्च कार्य कोई नहीं कर सकता, फिर वह व्यक्ति कितना भी दानवीर क्यों ना हो, कितना भी महान क्यों ना हो। आशा है आदमी पेड़ नहीं हो सकता ऐसा कवि ने क्यों कहा है आपको समझ में
आ गया है। आपको मालूम है कि वृक्ष जो है वह हमारे लिए बहुत कुछ करता है, हमें उनसे बहुत कुछ मिलता है। पेड़ की जो पत्ती है उससे लेकर उसकी मूल तक, रूट तक, हर एक वस्तु, हर एक चीज जो है वो मानव के लिए उपयोगी है। यानी वृक्ष एक वृक्ष जो है वह दाता है। इसलिए कवि ने कहा है कि आदमी कभी भी पेड़ नहीं हो सकता। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हौसला है पेड़। आज यहीं पर मैं समाप्त कर रही हूँ।